कांग्रेस आला कमान ने शुक्रवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बदलाव किया। केंद्रीय चुनाव समिति में परिवर्तन किया है। कई राज्यों के प्रभारी भी बदले गए। माना जा रहा है कि ये बदलाव कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने के लिए किया गया है। कांग्रेस आला कमान ने संगठन की मजबूती के लिए शुक्रवार को कई बदलाव किए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी से कई दिग्गज नेताओं की छुट्टी कर दी गई। अहमद पटेल जी को पार्टी ने साइड नहीं किया है। अहमद पटेल जी को सीडब्ल्यूसी का भी मेंबर बनाया है। उसके अलावा भी पार्टी के जो वरिष्ठ सलाहकार मंडल है उसके अंदर अहमद पटेल जी को शामिल किया गया है। जी। रही बात और लोगों की, तो ये सब लोगों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि पार्टी से बढ़कर कोई नहीं होता। जी। पार्टी एक वृक्ष है, उस वृक्ष से टूटा हुआ पत्ता हमेशा सूख जाता है। जी। इसलिए पार्टी से बड़ा कभी भी कोई नहीं होता। लोगों को सोचना चाहिए कि पार्टी हमारी माँ है। अगर हम उसके लिए काम कर रहे हैं और अगर आपके काम में वास्तव के अंदर आप पार्टी के लिए तन मन धन से काम करते हैं तो पार्टी निश्चित रूप से उन्हें उपहार भी देती है। ये इस नया घटनाक्रम के बाद देखने को मिला है। आपको इन नई कार्यकारिणी में बहुत लोगों की छुट्टी भी हुई है। बहुत सारे लोगों को नए नए सम्मान भी दिए गए हैं। पार्टी अपने लेवल के ऊपर बहुत लोगों का सम्मान करती है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता लेवल की बात सुनती है और कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान और प्रतिनिधित्व देती है। हम देख रहे हैं कांग्रेस के संगठन में जो राष्ट्रीय स्तर के संगठन पे जो बड़े बदलाव हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूत करने वाले हो रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी का, सोनिया जी का जो फैसला है, जिस तरह से वो फैसला कर रहे हैं, उसे लग रहा है कि हर किसी को अब राजनीति में मौका मिलेगा, हर कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा। और हम जिस तरह से देख रहे हैं कि बदलाव हो रहे हैं संगठन में, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं हमारे कांग्रेस की जो सोच है वो मजबूत होने वाली है और हम कांग्रेस को मजबूत करने वाले हैं। तो इसी ध्येय को देखते हुए जो बदलाव किए गए हैं। जिन नेताओं को कमेटी से बाहर का रास्ता दिखाया गया उनमें गुलाम नबी आज़ाद, अंबिका सोनी, मोतीलाल वोरा और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हैं। ये सभी दिग्गज महासचिव पद पर काम कर रहे थे। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन को कमेटी में शामिल किया गया। वहीं भंवर जितेंद्र सिंह को स्थायी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। पार्टी में राहुल गांधी जी की जो नीति है, उनका ये हमेशा से प्रयास रहता है कि युवाओं को तवज्जो मिले। पार्टी के अंदर जो यूथ है उसको आगे आना चाहिए, जिससे आगे जाकर पार्टी का भविष्य और सुदृढ़ और मजबूत हो सके। इसी क्रम को देखते हुए भंवर जितेंद्र सिंह और रघुवीर मीणा जी ये राजस्थान में पहले से बहुत सक्रिय हैं। कार्यकर्ताओं की मान सम्मान के अंदर भी इनकी तरफ से कभी कोई कमी नहीं छोड़ी जाती है। तो पार्टी ने युवाओं को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत बड़ा और एक अच्छा फैसला लिया है कि भंवर जितेंद्र जी और रघुवीर मीणा जी को एक बड़े पदों से नवाजा गया है और इन्हें मान सम्मान और उचित प्रतिनिधित्व दिया है। हम देख रहे हैं कांग्रेस के संगठन में जो राष्ट्रीय स्तर के संगठन पे जो बड़े बदलाव हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूत करने वाले हो रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी का, सोनिया जी का जो फैसला है, जिस तरह से वो फैसला कर रहे हैं, उसे लग रहा है कि हर किसी को अब राजनीति में मौका मिलेगा, हर कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा। और हम जिस तरह से देख रहे हैं कि बदलाव हो रहे हैं संगठन में, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं हमारे कांग्रेस की जो सोच है वो मजबूत होने वाली है और हम कांग्रेस को मजबूत करने वाले हैं। तो इसी ध्येय को देखते हुए जो बदलाव किए गए हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 22 सदस्य, 26 आमंत्रित और 10 स्पेशल आमंत्रित सदस्य बनाए गए। कांग्रेस संगठन में बदलाव के चलते 6 नेताओं की एक कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के कामों में सहयोग करेगी। इस कमेटी में के.सी. वेणुगोपाल, अहमद पटेल, ए.के. एंटनी, मुकुल वासनिक और रणदीप सुरजेवाला शामिल हैं। ये कमेटी कांग्रेस के अधिवेशन तक काम करेगी। वहीं कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति में भी परिवर्तन किया गया। कांग्रेस ने दिग्गज मधुसूदन मिस्त्री को चुनाव समिति का चेयरमैन नियुक्त किया है। राजेश मिश्रा, कृष्णा गौड़ा, ज्योति मनी और अरविंदर सिंह लवली को कमेटी में सदस्य नियुक्त किया। कांग्रेस आला कमान ने सीडब्ल्यूसी में जो परिवर्तन किए वे राजस्थान के मायने में चौंकाने वाले हैं। कांग्रेस आला कमान ने कई राज्यों के प्रभारी भी बदल दिए। राजस्थान के सह प्रभारी रहे विवेक बंसल को हरियाणा, देवेंद्र यादव को उत्तराखंड की कमान सौंपी गई। हरीश रावत को पंजाब, राजीव शुक्ला को हिमाचल, जतिन प्रसाद को पश्चिमी बंगाल की जिम्मेदारी दी गई। शक्ति सिंह गोविल बिहार के साथ दिल्ली का भी प्रभार संभालेंगे। वहीं रणदीप सुरजेवाला को कर्नाटक का प्रभार सौंपा गया। साथ ही उन्हें सोनिया गांधी के सहयोग वाली कमेटी में भी शामिल किया गया है। राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट को एआईसीसी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चा थी, लेकिन उन्हें कोई पद नहीं दिया गया। क्या अब सचिन पायलट
राजस्थान में विधायक के तौर पर काम करते रहेंगे, यह रहस्य और भी गहरा गया है।